जी। तो अब हम भागवतम में एक कथा आती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने देखा कि कर्म जो है वो तीन तरीके के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। और तीनों जो कर्म है उसमें से पुण्य भी हमें कर्मों के बंधन में फंसाते हैं, पाप भी हमें फंसाते हैं। किंतु जो अकर्म होते हैं उनसे हम पाप और पुण्य में नहीं फंसते। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि किस तरीके से अगर हम कर्मों को ठीक से नहीं समझते और पाप और पुण्य में फंसे रहते हैं तो हमारी क्या गति हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजा नृग की कहानी आती है। तो राजा नृग जो थे वो बहुत ही बड़े दानी थे। वो बहुत अच्छा अच्छा और बहुत ज्यादा दान में दिया करते थे, और उनकी दान की चर्चा हर जगह फैली हुई थी। तो एक बार उन्होंने क्या किया, गाय को दान में दे रहे थे। तो उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया और उसे 1000 गाय दान में दी। और ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिया, सबसे अच्छी गाय उसे अच्छे से सुसज्जित करके और उसके सींगों को सोने से सुसज्जित करके बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने दान में दिया। तो ब्राह्मण बहुत खुश थे। इसी तरीके से उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को बुलाया और उसे भी 1000 गाय दान में दी। हम जैसा करते हैं ना कि हम जो घर में हमें चीजों की आवश्यकता नहीं है, जो ज्यादा पड़ी है, हम उसे दान में दे देते हैं। कितने लोग गर्मी में कंबल दान में दे देते हैं, उनके पास ज्यादा पड़ा है, पर ऐसा दान जो है वो गलत दान कहलाता है। तो राजा नृग जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा दान दिया। पर हुआ क्या, अब 1000 में से एक गाय एक ब्राह्मण के पास से दूसरे ब्राह्मण के पास चली गई, पर उन्हें पता नहीं चला। तो जब दूसरे ब्राह्मण ने, जिसके पास वो गाय नहीं थी, उसने देखा अरे ये तो दूसरे ब्राह्मण के पास चली गई है, तो उसने कहा कि मुझे मेरी गाय वापस करो। तो दूसरे ब्राह्मण ने कहा नहीं, ये तो मुझे राजा ने दान में दिया है। इस तरीके से दोनों में बहुत बहस हुई, बहुत झगड़ा हुआ। तो दोनों ने निश्चय किया कि ठीक है, हम राजा के पास जाएंगे और राजा ही इस चीज का फैसला करेंगे। तो दोनों राजा के पास जाते हैं, पर राजा अपने दान पुण्य कार्यों में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता। बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद दोनों ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा क्रोध आता है, क्योंकि राजा उनसे नहीं मिल पाता। तो दोनों मिलके राजा को श्राप देते हैं कि तुम अगले जन्म में चिपकली बन जाओ। तो राजा अगले जन्म में छिपकली बन जाते हैं, आप चित्र में देख सकते हैं। और कई सालों तक वो कुएं में छिपकली की तरह फंसे रहते हैं। बाद में फिर कृष्ण उनका उद्धार करते हैं, उन्हें उस कुएं से निकालते हैं। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम पुण्य कर्म में फंसे रहते हैं तो कब किस घड़ी एक छोटी सी भूल हमसे हो जाए और उसका हमें बहुत बड़ा भुगतान देना पड़े। तो हम जो सोचते हैं कि पुण्य करने से हमें सब कुछ अच्छा रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर जब हम भगवान से जोड़ के चीजों को करते हैं तो पाप और पुण्य दोनों से हम बचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भावना रहती है कि ये कार्य तो हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो अगर उसमें हमारी कुछ गलती भी हो जाती है तो भगवान उसे माफ कर देते हैं, भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। तो आगे भगवान क्या कहते हैं, गे सन्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टे न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पुण्यता मुक्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं असली सन्यासी कौन है, जो कर्म फलों से घृणा नहीं करता, जो सिर्फ भगवान की सेवा में लगा रहता है, जिसने सब त्याग दिया। जैसे अच्छा खाना नहीं खाता, नाचता नहीं, गाता नहीं, ऐसे भक्तों का बहुत जल्दी पतन हो जाता है। पर जो भक्त है वो क्या करता है, वो घृणा नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि वो बोलता है नहीं मुझे तो अच्छा खाना नहीं खाना, मैं अच्छे खाने से घृणा करने लगा हूं क्योंकि इससे मैं माया में पड़ जाऊंगा। नहीं, मैं नाचूंगा नहीं क्योंकि इससे मैं माया में पड़ जाऊंगा। तो वो किसी भी कार्य से घृणा नहीं करता। भक्त क्या करता है, भक्त सब कार्य को भगवान की सेवा में लगा देता है। जैसे अच्छा खाना बनाता है, ये भाव से बनाता है कि मैं भगवान को अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा, फिर उसके बाद प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करता है। फिर इसी तरीके से अगर उसको नाचने की इच्छा रहती है तो भगवान के संगीत पे, भगवान के भजन पे, हरि नाम संकीर्तन में नाचता है। अगर उसे कुछ पेंटिंग बनाने की इच्छा होती है तो भगवान के चित्र बनाता है।
तो किसी भी चीज से वो घृणा नहीं करता, वो सब चीज को भगवान की सेवा में लगाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है अभी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। बिल्कुल भी नहीं आ रही है आवाज। अभी हाँ हाँ हाँ, अभी आ रही है। हाँ। सॉरी मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, मैं ट्रैवल में हूँ तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, माता जी आप बताएंगे दोबारा अगर ऐसा हो तो। हाँ हाँ जी प्रभु जी जी। तो जैसे हम देखते हैं पदार्थ है ना, जो पदार्थ हमें बांध सकते हैं वही पदार्थ हमें मुक्त भी करा सकते हैं। जैसे उदाहरण, दूध। अगर हम ज्यादा दूध पी लेते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है, पर यही अगर उस दूध से हम दही बना लेते हैं तो हमारा पेट सही हो जाता है। तो जो भौतिक दुनिया में, भौतिक जगत में हम सोचते हैं कि इन चीजों से हम बंध जाएंगे, बट उसी चीजों को अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उससे हमें मुक्ति भी मिलती है। तो द्वंद्वों को त्याग दिया जाता है। जैसे अगर कोई रास्ता है जिसमें बहुत ज्यादा बम्पर है ना, तो हमें क्या करना है, हमें हवाई जहाज का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे तो रोड से ही जाना है और 4 दिन में पहुंचना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं बी प्रैक्टिकल, डोंट बी इमोशनल, है ना। हमें अपना प्लेटफॉर्म, अपना स्तर बदलना है। तो अभी हम निचले स्तर में हैं, ये मेरा ये तेरा। हमें उच्च स्तर में जाना है, इस विचार से ऊपर उठना है। तो कर्म संन्यास जो है वो बिल्कुल भी व्यवहारिक, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। हमें क्या करना है, कर्म करने हैं, बट व्यवहारिक होकर उन कर्मों को भगवान से जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कर्म योग या कर्म संन्यास। तो भगवान उसके लिए क्या कहते हैं, हमने देखा, कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। तो हमें कर्मों से संन्यास नहीं लेना है, हमें कर्म करने हैं और उन्हें भगवान से जोड़ना है। इसी को कहते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म। तो यहाँ पे नामाचार्य हरिदास ठाकुर की कथा भी आती है। तो हरिदास ठाकुर जो है वो मुसलमान परिवार से थे, उनका जन्म मुसलमान परिवार में हुआ, किंतु भगवान की भक्ति में उनका हृदय लग गया। तो चैतन्य महाप्रभु जब मायापुर धाम, नवदीप धाम में हुए तो उनके पार्षद थे हरिदास ठाकुर। वो दिन में 192 माला किया करते थे, और जब तक उनकी माला खत्म नहीं हो जाती थी तब तक वो सोना तो दूर भोजन भी ग्रहण नहीं करते थे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बार वहां का जो राजा रहता है वो एक वैश्या को भेजता है कि तुम जाओ और हरिदास ठाकुर की तपस्या को भंग करो। तो वो वैश्या, आप चित्र में देख सकते हैं, उनके पास आती है और उनसे कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं ठीक है तुम बैठो, मैं अपनी माला कर लेता हूँ, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। तो इस तरीके से करते करते पूरी रात निकल जाती है। सवेरे होता है तो वो वैश्या वापस चली जाती है। तो जाके राजा के मंत्री को बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो राजा के मंत्री कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तुम अगले आज रात दोबारा जाना। तो वैश्या दोबारा उनके पास आती है। दोबारा हरिदास ठाकुर कहते हैं ठीक है तुम बैठो, जब मेरी माला खत्म हो जाएगी तब मैं तुमसे बात करूंगा। तो इस तरीके से करते करते 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन निकल जाते हैं। अब होता क्या है, अब हरिदास ठाकुर के मुख से भगवान का नाम सुनते सुनते वैश्या का हृदय भी परिवर्तित हो जाता है और वो भी भगवान का नाम जपने लगती है। और आगे जाके वो हरिदास ठाकुर से शिक्षा दीक्षा भी लेती है। तो इतना शक्तिशाली होता है भगवान का नाम, और साथ ही श्रवणम करना, क्योंकि उस वैश्य ने सिर्फ श्रवणम किया, भगवान की सिर्फ जाप को सुना और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। तो श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, ये नवधा भक्ति के पहले 3 अंग हैं जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं हमारे भक्ति के जीवन में। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने इनका नाम नामाचार्य हरिदास ठाकुर रख दिया। नामाचार्य क्योंकि इनके मुख से भगवान का नाम कभी भी खत्म नहीं होता था। तो ऐसे करके जो है हरिदास ठाकुर तीनों गुणों से ऊपर उठ गए, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। और जो तीन तीन गुण से ऊपर उठता है उसे कहते हैं शुद्ध सत्व गुण। ठीक है, तो आगे भगवान क्या बताते हैं, ब्राह्मण निधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिपत्येन स पापेन पदम पत्रम इवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं
कि संसार में जितनी भी लड़ाई का कारण है वो क्या है, इंद्र विषय है ना। जो इंद्र विषय में रहते हैं उनके वश में रहते हैं, जैसे गलत बोल देना, गलत सुन लेना, गलत कर देना, क्योंकि उनकी इंद्रियां जो है वो उनके वश में नहीं रहती। पर जो भक्त होते हैं वो अपनी इंद्रियों को हमेशा भगवान में लगा के रखते हैं। तो जब ऐसा होता है तो उनके पास गलत करने का अपॉर्चुनिटी है ना, उनके पास ऐसा समय ही नहीं रहता। तो अगर हम उदाहरण लें, जैसे एक कागज के टुकड़े को अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा, वो टुकड़ा नष्ट हो जाएगा भीग के। एक कपड़े को अगर हम डालेंगे तो कपड़ा भीगेगा किंतु नष्ट नहीं होगा। पर कमल का पत्ता जो है वो तो भीगेगा भी नहीं, वो भीगता भी नहीं है। तो भगवान इसी का उदाहरण देते हैं कि कमल पत्र जो है वो पानी में रहकर भी पानी उसे स्पर्श नहीं कर पाता। इसी तरीके से संसार के बीच में रह के भक्ति करते हुए दूसरों से हमें प्रभावित नहीं होना है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम रहेंगे संसार में, हम दूसरों के बीच में रहेंगे, पर किंतु उनसे प्रभावित नहीं होंगे। बिना प्रभावित हुए हम अपनी भक्ति करते रहेंगे। तो इसका उदाहरण क्या है, स्वयं प्रभुपाद जी जब वो अमेरिका गए तो लोगों ने उनको कहा आप कहाँ जा रहे हैं, वहां पे तो हिप्पी होते हैं, वो ड्रग्स लेते हैं, वो हर तरीके का नशा करते हैं, आप ऐसा ना हो कि आपको भी वैसा आदतें लग जाए, क्योंकि वहां पे तो माया ही माया है हर जगह। तो प्रभुपाद जी ने बोला मैं सिखाने जा रहा हूँ, सीखने नहीं जा रहा। और हम सब जानते हैं किस तरीके से उन्होंने हिप्पियों को हैप्पी बना दिया है ना, उनकी जितनी भी गंदी आदतें थी सब छूट गई। तो इसी तरीके से प्रभुपाद जी कमल पत्र की तरह थे, जो कि पानी के बीच में रह के, माया के बीच में रह के भी माया उन्हें स्पर्श नहीं कर पाती थी। ठीक है। तो यहाँ पे हनुमान जी का भी बहुत ही सुंदर उदाहरण आता है। हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं। वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। तो हनुमान जी के पास हम कहते हैं ना अष्ट सिद्धि है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। पर क्या वो सब छोड़ छाड़ के बैठ गए? क्या उन्होंने कहा अरे मैं तो बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ, विद्यावान गुणी अति चातुर, मेरे पास बहुत विद्या है, मैं जाके अब हिमालय में बैठता हूँ? नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर समय भगवान की सेवा में तत्परता दिखाई। और सेवा का फल क्या होता है, सेवा, क्योंकि यश फिर फैलता है भक्तों का, इसलिए भगवान बहुत ज्यादा सेवा देते हैं अपने भक्तों को। अब देखिए, जब हम हनुमान जी के बारे में सिर्फ थोड़ा सा सुनते हैं तो हमारे अंदर कितनी ज्यादा भक्ति जागृत होने लगती है। हम कितने ज्यादा जो हनुमान जी से प्रेरित होते हैं कि उन्होंने हर समय भगवान की सेवा करी, काश हम भी थोड़ी सी सेवा कर लें। तो इसीलिए क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए, ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। अगर हम अपनी उपलब्धियों को अपने सिर पे बिठाएंगे तो उससे हमें अहंकार ही आएगा। पर अगर हम भगवान के चरण कमलों पे बिठाएंगे तो इससे क्या होगा, हम उनके लगाव से छुटकारा पा सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान का मकसद सेवा करना है, युक्त वैराग्य है, ऐसा नहीं कि तुम कर्मों को त्याग दो। तो उठो और युद्ध करो। यहाँ पे प्रभुपाद जी का एक छोटा सा वीडियो है जो हम स्किप करेंगे, और हम यहाँ पे यही बताना चाहते हैं कि प्रभुपाद जी जब यूएसए गए तो बहुत लोगों ने उनको बोला कि आप वहाँ पे संभल के रहिएगा, वहाँ पे माया बहुत ज्यादा फैली हुई है, हर जगह माया ही माया है। पर हमने देखा किस तरीके से उनको भी प्रभुपाद जी ने शुद्ध भक्त बना दिया। आगे भगवान क्या कहते हैं कि विद्वान पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, भगवान इस श्लोक में बताते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि यानी संभाव से देखता है। तो जो विद्वान पुरुष होता है वो क्या करता है, वो सबको समान दृष्टि से देखता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चंडाल हो। चंडाल किसे कहते हैं, जो कुत्ते का मांस खाता है उसे चंडाल कहते हैं। तो जो भगवान का भक्त होता है, जो विद्वान होता है, वो सबको एक ही स्वभाव से, एक ही नजर से देखता है। क्यों ऐसा करता है वो, क्योंकि चित्र में आप देख सकते हैं कि भगवान हर किसी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थापित है, चाहे वो कोई भी हो।
तो जो विद्वान होता है वो सबको परमात्मा के अंश के रूप में देखता है, इसलिए वो किसी से भी नफरत नहीं करता, अपितु वो उनपे दया करता है। तो दृष्टि जो है हमारी सबके प्रति एक जैसी होनी चाहिए, दया भाव होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, किंतु हमारा व्यवहार उनसे अलग हो सकता है। कैसे हम इस चीज को समझ सकते हैं? हमें द्वेष नहीं करना, पर अगर कोई क्रिमिनल, अगर कोई आरोपी आपके सामने आता है तो आप उससे व्यवहार जो है अलग कर सकते हैं, पर उसे बिना द्वेष किए, उस पर दया करके, क्योंकि आपको पता है उसने गलती करी है, उसे गलती की सजा मिलेगी। पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप उससे द्वेष करें, आप उसे अभी भी परमात्मा का अंश मानते हैं, तो हमारा व्यवहार अलग हो सकता है किंतु दृष्टि एक ही रहती है। जैसे हम इसे एक और उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे आप सब व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हैं, तो आपको इस्कॉन ने समान दृष्टि से देखा है ना, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, चाहे स्टूडेंट हो चाहे व्यवसाय करने वाले हो चाहे नौकरी करने वाले हो, चाहे कोई भी प्रांत के हो, भारत के हो चाहे बाहर के हो, तो आपको समान दृष्टि से देखा और सब व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हुए। पर अगर कोई अब वहां पे गलत व्यवहार करता है, किसी को परेशान करता है, तो क्या होगा? उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो हमारा व्यवहार बदल सकता है पर हमारी दृष्टि जो है वो एक ही रहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें भगवान हमें बताएंगे कि बुद्ध यानी बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है। ये ही संस्पर्शा भोगा दुख यो न एवतय आद्यंतवन्ते कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। बुधा यानी बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो भौतिक इंद्रियों में फंसता नहीं है, उनके आनंद में नहीं फंसता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये संसारिक भोग अगर मैं करूंगा तो इसका एक आदि और एक अंत है, यानी ये शुरू भी होगा और ये खत्म भी होगा, ये हमेशा नहीं रहेगा, ये शाश्वत नहीं है। तो इससे हमें कभी भी पूरी संतुष्टि नहीं हो सकती, हमेशा एक मन में कमी की भावना रह जाती है। तो भक्ति से क्या होता है? भक्ति से जो हमें खुशी मिलती है वो शाश्वत होती है, उसमें पूर्णता होती है, उसमें हमें ऐसा नहीं लगता अरे ये आनंद तो खत्म हो गया। तो बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि इंद्रियां उसे फंसाती हैं, इसीलिए वो क्या करता है? इंद्रिय विषयों में नहीं पड़ता। तो हम अभी देखेंगे किस तरीके से हमारी 5 इंद्रियां हमें फंसा सकती हैं। तो पहला उदाहरण हम लेते हैं अपने आंखों का। तो इसके लिए हम पतंगे का उदाहरण लेते हैं। एक पतंगा जो होता है वो क्या करता है? वो रोशनी के प्रति, आग के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होता है, उसे अपनी आंखों में बहुत ज्यादा सुकून का अनुभव होता है और वो उसके और करीब जाता है, इंद्रिय भोग में लग जाता है, उसके आंखों को बहुत ज्यादा तृप्ति मिलती है। पर क्या होता है? जितने वो नजदीक जाता है, जितने नजदीक जाता है, अंत में वो उसी आग में झुलस के मर जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे अपने आंखों को तृप्त करने के चक्कर में उसकी मृत्यु हो गई। अगला उदाहरण हम लेते हैं हिरण का। हिरण क्या करता है? हिरण बहुत तेज दौड़ता है, अगर उसके सामने भी शिकारी खड़ा हो तो भी उसे नहीं पकड़ पाएगा, किंतु उसकी एक कमी होती है। वो क्या करता है? एक तरीके की स्पेशल सीटी की आवाज होती है जिससे वो बहुत ज्यादा आकर्षित होता है, उसके कान जो है बहुत ज्यादा उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो जब शिकारी उस सीटी को बजाता है तो धीरे धीरे वो हिरण और करीब आता जाता है, वो बिल्कुल शिकारी के बगल में आके खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस सीटी की आवाज, उस ध्वनि से उसके कान इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं, उसको इतना ज्यादा आनंद आता है कि वो सब कुछ भूल जाता है और इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है। अंत में क्या होता है? शिकारी उसे मार डालता है। तो यहाँ पे हिरण के कान ने उसे फंसा दिए। अगला उदाहरण लेते हैं भंवरे का। तो भंवरा क्या करता है? हमने देखा है कि कोई भी पुष्प अगर किसी तालाब में खिलता है, किसी पानी में है, यहाँ पे कमल पुष्प का उदाहरण है, तो वो क्या करता है? वो अपने उसके सुगंध के लिए अपने नाक को, है ना, तुष्टि पहुंचाने के लिए उसके करीब और करीब जाता जाता है। तो या तो वो उस फूल में बंध जाता है, क्योंकि कोई कोई फूल जो है वो बंद हो जाते हैं, या तो क्या करता है? वो अंत में पानी में गिर के मर जाता है। तो अपने नाक को सुगंध की तृप्ति प्रदान करने के लिए, उसकी तुष्टि के लिए वो अंत में अपने जान से हाथ गवा बैठता है। अगला उदाहरण हम लेंगे मछली का। तो मछली कैसे फंसता है? मछली फंसती है अपनी जीभा से। हम सब जानते हैं कि मछली को फंसाने के लिए क्या किया जाता है? हम एक कांटा लगाते हैं, उसमें कुछ भोजन लगाते हैं,
उस भोजन को खाने के चक्कर में मछली अपने प्राणों को त्याग देती है। तो इस तरीके से जीभा से मछली फंस जाती है। तो अपने खाने के स्वाद, अपनी जीभ की तुष्टि के लिए मछली जो है वो फंस जाती है। और आखिरी उदाहरण हम लेंगे हाथी का। तो हाथी क्या करता है, हाथी को हथनी जो होती है, फीमेल एलिफेंट, उसका टच जो है उसे बहुत आकर्षित करता है ना, उसे त्वचा को रगड़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्या करता है, शिकारी जो होते हैं वो दूसरी ओर एक हथनी को रख देते हैं और एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद के उसके ऊपर जो है उसे ढक देते हैं, फूलों उसे पत्तों से ढक दिया जाता है। तो जब हाथी अपनी इंद्र तुष्टि के लिए उस ओर दौड़ता है तो गड्ढे में जाके गिर जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरीके से वो हाथी गड्ढे में गिर गया। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमारी 5 इंद्रियां हमें फंसा सकती है। जैसे पतंगों को आंख ने फंसाया, हिरण को कान ने, भंवरों को नाक ने, मछली को जीभ ने और हाथी को स्पर्श ने। तो संसारिक भोग में हम इसी तरह फंसते जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भोग की प्रवृत्ति में हम गलत पे गलत कार्य करते जाते हैं। यहाँ पे अब भगवान इस श्लोक को बताएंगे जिसे शांति सूत्र भी कहा जाता है। यानी अगर आपको अशांति मन में महसूस होती है तो तुरंत ये श्लोक जो है, जो भगवान द्वारा कहा गया है और ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक भी है, इसको तुरंत पढ़ के और समझ के हम शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो किस तरीके से हम हमेशा सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान 3 चीज कहते हैं। पहला, भोक्ता राम, यानी हर यज्ञ का भगवान भोक्ता है। तो कुछ भी होता है तो भगवान उसके भोक्ता होते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं मैं ही जितने भी यज्ञ हैं उसका भोक्ता हूँ। तो हम कब फंसते हैं, जब हम भोग करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम सब कुछ भगवान को अर्पित करके करें तो हमें शांति की अनुभूति जरूर होती है, क्योंकि भगवान ही जो है वो भोक्ता राम है। क्योंकि हमें भोग करने के लिए हम नहीं बने हैं, हम सेवा करने के लिए बने हैं, है ना। जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्यदास। हम देखते हैं कि हमें सेवा करके ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो या तो हम भगवान की सेवा करें या हम माया की सेवा करें। पर जब हम भोग में लग जाते हैं वहीं पे हमारी पतन शुरू हो जाता है और हमारी शांति जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं भगवान, सर्वलोकम महेश्वरम, यानी जितने भी लोग हैं उनका मैं स्वामी हूँ, उनका मैं भगवान हूँ। जितने भी लोग और जितने भी देवी देवता हैं, तो हम अपने आप को जब तक स्वामी मानते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा अहंकार रहता है। पर जब हम भगवान को सर्व लोकों के महेश्वर मानते हैं तो क्या होता है, हमारा तुरंत अहंकार खत्म हो जाता है और हमारे जितने दुख है वो सब खत्म हो जाते हैं। फिर तीसरा भगवान क्या कहते हैं, सूर्यदम सर्वभूतानाम, यानी सब जीवों का मैं परम हितैषी हूँ। जितने भी जीव हैं उनका मैं परम हितैषी हूँ, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे कुछ भी हो। जैसे अगर हमारा कोई दोस्त होता है जो IAS ऑफिसर है, तो हमारे मन में शांति रहती है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो हम उसे बता सकते हैं, तो हम डरते नहीं है। इसी तरीके से भगवान जो है वो सबके हितैषी है, सबके मित्र है। तो वो तो सबसे पावरफुल है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो अगर भगवान हमारे मित्र है, भगवान हमारे हितैषी है, तो हमें किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जैसा ही हम इसे सोचते हैं हमारे अंदर तुरंत शांति आती है। तो इसीलिए इसे शांति सूत्र भी कहा जाता है, जिसमें भगवान बोलते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो इस बात को जान जाता है उसको शांति की प्राप्ति होती है। तो उदाहरण हम देख सकते हैं प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज के ऊपर कितनी यातनाएं की गई, पर उन्हें भगवान पे पूरा विश्वास था, पूरी श्रद्धा थी। उन्हें पता था कि भगवान उनके परम हितैषी हैं, इसलिए उन्हें कभी भी दुख का अनुभव नहीं हुआ, वो हमेशा शांति से रहते थे। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में दुख आता है तो भगवान की योजना ही होगी। तो परिस्थिति चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल, दोनों में हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। तो आप पूछ सकते हैं, अरे भगवान हमें दुख क्यों देंगे। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा गलत करता है तो उसका पिता जो है उसे सजा जरूर देता है। क्यों, उसके हित के लिए, जिससे आगे वो गलती ना करे और बड़ी गलती ना करे।
आज अगर हम उसे छोटी गलती पे डांट दें, उसे सजा दें, तो हो सकता है भविष्य में वो बहुत बड़ी गलती करने से बच जाए। तो भगवान तो हमारे परम पिता है, तो भगवान हमें थोड़ा दंड देते हैं, थोड़ा दुख देते हैं, जिससे कि हम आगे उन गलतियों को और ना बढ़ाएं। प्रभुपाद जी यहाँ पे एक और उदाहरण देते हैं भाईचारे का, है ना। वो बताते हैं कि जब विश्व युद्ध 2 हुआ तो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र बना। क्यों? जिससे कि शांति फैलाई जा सके। बट ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देशों की संख्या तो बढ़ गई, देश टूटने लगे और कटने लगे और ज्यादा संख्या बढ़ गई, यानी इससे अशांति ही बढ़ी है, इससे शांति नहीं बढ़ी। तो इस श्लोक में उसका भी राज छिपा है कि जब तक हम भगवान को अपना पिता नहीं मानेंगे, जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हम एक ही भगवान के पुत्र हैं, हम सब भाई हैं आपस में, तब तक शांति कैसे फैल सकती है? भाईचारा अगर फैलाना है तो हमें आपस में एक दूसरे को भाई मानना पड़ेगा। और भाई हम कब होंगे? जब हम एक ही पिता के पुत्र होंगे। तो यहाँ पे बताया गया है भगवान जो है वो सबके परम पिता हैं। इस्कॉन में आप देख सकते हैं कि कितने राष्ट्र के लोग आते हैं और मिलके भगवान का संकीर्तन यज्ञ करते हैं। यहाँ पे भाईचारे का असली उदाहरण प्रस्तुत होता है। तो जिस तरीके से युद्ध में हम कवच पहन के जाते हैं तो हमें दिमाग में शांति रहती है कि हम सुरक्षित हैं, इसी तरह इस जीवन रूपी युद्ध में भी हमें ज्ञान का कवच पहनना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि भगवान की अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमेशा हमारे साथ है, वो हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। हम ऐसा करेंगे तो हमारे को भी मन में हमेशा शांति रहेगी। तो इस मानव शरीर का उचित उपयोग कैसे करें? तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि अगर सोने की एक ईंट हो, वो बहुत ही मूल्यवान होती है, इसे हम कागज के वजन यानी पेपर वेट के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। अगर कोई सोने की ईंट को पेपर वेट की तरह यूज करे तो क्या वो उसका उचित उपयोग है? बिल्कुल नहीं। उसको हम बहुत अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। तो जो हमारा मनुष्य शरीर हमें मिला है वो भोग करने के लिए नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन ये तो जानवर भी करते हैं। आहार मतलब खाना खाना, निद्रा यानी सोना, भय यानी अपनी सुरक्षा करना, और मैथुन यानी बच्चे पैदा करना। अगर हम सोचते हैं कि हमारा यही 4 जो है जीवन का लक्ष्य है, आहार निद्रा भय मैथुन, तो हम जानवर से अलग नहीं है, बल्कि जानवर हमसे अच्छा कर लेते हैं। आहार जितना हाथी खा सकता है हम उतना खा भी नहीं सकते। निद्रा जितना एक भालू सो सकता है, क्या हम उतना सो सकते हैं? हम उतना नहीं सो सकते। भय यानी अपनी सुरक्षा करना, जानवर अपनी सुरक्षा जितने अच्छे से करते हैं, आप आप देख सकते हैं कि अगर कोई कुत्ता दूसरे कुत्ते के क्षेत्र में चला जाए तो कितना ज्यादा वो भौंकने लगते हैं। और मैथुन, मैथुन यानी बच्चे पैदा करना, हम बंदरों को देख सकते हैं कितने बच्चे पैदा करते हैं। तो ये जो 4 कार्य है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो जानवर हमसे ज्यादा अच्छा से करते हैं। तो फिर हमारे जीवन का क्या मकसद है? क्या यही 4 हमारे जीवन का मकसद है? जी नहीं। हमारे जीवन का मकसद है जिज्ञासा। हम जिज्ञासा कर सकते हैं जो जानवर नहीं कर सकते। हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हमें अपने जीवन में क्या प्राप्त करना है। पिछले अध्याय में एक माता जी ने पूछा था कि क्या जीवन का उद्देश्य है, तो मैंने कहा था हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, भगवान को जानना, जो कि जानवर नहीं कर सकते। पर अगर हम जिज्ञासा नहीं करें, अगर हम प्रश्न नहीं करेंगे, तो हमारा जो जीवन है वो जो है जानवर से कोई भी बेहतर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हम पढ़ते हैं। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। व्यवहारिक व्याख्या यानी प्रैक्टिकल जो है एप्लीकेशन के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष जो कृष्ण भावनामृत है वो भक्ति योग है, पर ज्ञान योग वो पथ है, वो रास्ता है जिससे हम भक्ति योग को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पुनर्ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान की पूर्ण ज्ञान। तो दोनों ज्ञान और कर्म हमें चाहिए। ज्ञान से दृढ़ता आती है, नहीं तो भक्ति क्या है, सिर्फ एक भाव बन के रह जाती है।
शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। तो हम क्या है, हम माया पे प्रभुत्व जताना चाहते हैं, हम स्वामी बनना चाहते हैं, और वहीं से हमारे पतन जो है वो शुरू हो जाता है। जब तक वो पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। तो जीव का जो स्वरूप है वो है कृष्ण नित्यदास। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर समझे, एक चाकू, अगर चाकू में जंग लगता है तो वो पूरा बेकार हो जाता है। इसी तरीके से अगर हमारे अंदर अहंकार आता है तो हम पूरे बेकार हो जाते हैं, पर जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा वास्तविक स्वरूप जो है वो निखर के आता है। तो जैसे हम कहते हैं ना, जब यंग होते हैं बच्चे तो बोलते हैं अरे सिगरेट एक बार हम ट्राई करके देखते हैं, फिर धीरे धीरे उससे आदत लग जाती है। तो भक्ति के लिए भी हमें भक्ति को भी एक मौका देना चाहिए, भक्ति को भी एक चांस लेके देखना चाहिए। अगर हम गलत गलत आदतों के लिए एक चांस लेते हैं तो भक्ति के लिए हम एक चांस क्यों नहीं ले सकते। इसीलिए भगवान 18वें अध्याय में जब सारा ज्ञान अर्जुन को दे देते हैं तो बोलते हैं यथा इच्छसी तथा करो, अब मैंने तुम्हें सब बता दिया है, अब तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा करो। भगवान कभी भी जबरदस्ती नहीं करते। तो आप सबको भी समझना है कि भगवान अपने बारे में यहाँ पे सब बता रहे हैं, किस तरीके से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो आप भी, आपके ऊपर भी ये शामिल होता है, यथा इच्छसी तथा करो। अब आपको देखना है कि आपको भक्ति को एक मौका देना है कि नहीं देना है। तो यहाँ पे हम अध्याय का सारांश देखते हैं कि संन्यास या कर्मयोग, तो भगवान ने बताया कि कर्मयोग जो है वो संन्यास से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि निष्काम कर्म जो है वो हमें बंधन से मुक्त करता है और परमात्मा पे ध्यान करके हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला जो अध्याय है वो ध्यान योग का है। हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे कृष्ण हमें कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग के बारे में बता के एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो पहले 6 अध्यायों का निष्कर्ष भी हमें अगले अध्याय में मिलेगा। हरे कृष्णा, इससे ये अध्याय शेष होता है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं। अब मुझे क्षमा करें, आज का नेटवर्क वीक होने के कारण शायद आपको मेरी आवाज लगातार ठीक से नहीं पहुंची। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। अगर किसी का प्रश्न है तो हैंड रेज कीजिए अपना। प्रियंका माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे मत कृष्णा। चैट से ले लेते हैं अगर किसी का कोई है। हाँ जी प्रभु जी। जी जी, मैं चैट देख लेता हूँ, 1 मिनट माता जी। देवताओं का जन्म कैसे होता है? तो देवता भी जो है प्रभु जी वो जीव तत्व में आते हैं, और मनुष्य जब शुद्ध होके 26 गुणों को प्राप्त कर लेता है तो वो देवता की पद्धति तक पहुंच सकता है। आवाज काफी ब्रेक हो रही थी, आपसे क्षमा याचना है। ओके, और कोई प्रश्न तो नहीं है माता जी? एक हैंड रेज है, हम उसे ले सकते हैं। जी। संजन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। रंजन प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे ये जानना था, जो आपने हाथी वाला उदाहरण दिया था तो उसमें आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा था, तो मैं ठीक से मतलब वो सुन नहीं पाया था, तो एक बार बता सकते हैं दोबारा हाथी वाला उदाहरण? आरती वाला? हाथी वाला, एलिफेंट वाला सर। हाथी वाला, अच्छा। हाथी वाला जी, उदाहरण। उसमें ये था जी जी। कि जो हमारी 5वीं इंद्रिया है ना, स्पर्श, तो हाथी को जी जी प्रभु जी। जी का स्पर्श बहुत आकर्षित करता है, तो वो उसकी ओर भागे चला जाता है। तो उसके कारण क्या करते हैं, जो शिकारी होते हैं वो एक बहुत ही बड़ा गड्ढा खोद के रखते हैं, और जब वो हथनी को स्पर्श करने के जी। लिए गड्ढे में गिर जाता है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, यही मुझे जानना था, वो वॉइस ब्रेक हो गई थी आपकी। जी जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। और किसी का हैंड रेज नहीं है आज। जी, चैट में प्रभु जी कह रहे हैं कि हम इस अध्याय को दोबारा देख सकते हैं क्या? और निशा माता जी भी कह रहे हैं अगर हमारे पास समय रहा तो हम जरूर करेंगे, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग एक बार देखिएगा। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है, मैं पिछले बैच की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, उसमें आप पूरा सुनिए माता जी, प्रभु जी। और अगर नहीं रहता है तो फिर हम उसे, अगर समय रहा तो हम दोबारा ले सकते हैं। जी।
26 गुण कौन कौन से होते हैं प्रदीप प्रभु जी? वो गुण बहुत बड़ी लिस्ट है, हम उस लिस्ट को आपको अलग से भेज सकते हैं जी। नागेश प्रभु जी का हैंड रेज हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण नागेश प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे आवाज आ रही मेरी? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, पहले तो आपने जो भौरे का उदाहरण बताया वो मैं सुन नहीं पाया नेटवर्क इशू के कारण, जी जी तो वो बता रहे हैं। दूसरा चीज एक आपसे आग्रह ये रहेगा कि आज नेटवर्क बहुत गया है आपके उधर से, तो हम लोग बहुत सारा चीज ना लिंक मिस हो रहा था, बार बार वो समझ नहीं आ रहा था। अगर आप ये पहले क्लास से बोल रहे हैं उसका कुछ रिकॉर्डिंग होगा तो आप शेयर कर दें तो वो हम लोग देख सकते हैं। जी प्रभु जी, मैं पिछले बैच की रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा। और भवरे का जो उदाहरण है वो ये उदाहरण है कि भवरा सुगंध अपने नाक की है ना, उसकी तृप्ति के लिए फूलों के पास जाता है, कमल के फूल के पास जाता है और अंत में पानी में गिर के मर जाता है। तो वो इतना ज्यादा आकर्षित होता है उस सुगंध से कि उसे होश ही नहीं रहता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है। जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, आपको समझ में आया? तो प्रभु जी आप म्यूट हो गए, एक मिनट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण नागेश प्रभु जी। जी जी, समझ में आ गई थी, धन्यवाद। ठीक है माता जी, अगर कोई हैंड रेज नहीं है नहीं है प्रभु जी हम अभी आज। आज के क्लास को खत्म करते हैं और मैं पिछले बैच की जो जिसमें अच्छे से रिकॉर्डिंग है वो मैं भेज दूंगा जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और वापस आपसे क्षमा चाहता हूँ नेटवर्क के लिए। तो हम वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। और वांछा। जी माता जी। प्रभु जी एक हैंड रेज है धर्मेंद्र प्रभु जी का। सॉरी सॉरी अ, माता। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण धर्मेंद्र प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण लवकुश प्रभु जी। मोहम्मद खावे करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप म्यूट पे हो। हरे कृष्ण लवकुश प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे भागवत में बताते हैं कि सतयुग में जो अ, उम्र थी वो बहुत ज्यादा थी, फिर इसके बाद त्रेता युग, फिर उससे कम हुई, फिर इसके बाद द्वापर, फिर उससे भी कम हुई, अब ये कलयुग है। तो इसका क्या सिस्टम क्या है? इसका कुछ सिस्टम समझ में नहीं आया। प्रभु जी ऐसा ही रहा है कि हर युग में अलग अलग आयु रही है। सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु थी, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष। तो ऐसे ही जो ब्रह्मा जी ने विधि का विधान किया है, जो इस युगों में मनुष्य की आयु निर्धारित करी है, जी। तो इसी हिसाब से करी है प्रभु जी। और प्रभु जी, ये जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है? जब आत्मा तो एक निश्चित है ना, तो जब आत्मा निश्चित है तो ये इतनी सारी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? प्रभु जी जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो हम सिर्फ मनुष्यों की बात करते हैं, पर हमने पेड़ पौधे, कीड़ों को, जानवरों को, उनको तो हमने गिनती नहीं करी है। दूसरे लोगों से जो आत्माएं हैं उनको हम नहीं जानते। तो कहाँ से कौन सी आत्मा आती है हमें नहीं पता प्रभु जी। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं तो महाभारत युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए। तो वो 64 करोड़ उस समय कहाँ से आए, हम ये भी पूछ सकते हैं। आज भारत की जनसंख्या 120-130 करोड़ है, पर महाभारत के युद्ध में ही 64 करोड़ मारे गए थे। तो ऐसे हम अपनी बुद्धि से इसे नहीं समझ सकते। जैसे जो जानवर होते हैं वो भोग योनि कहलाती है, उसमें उनके नए कर्म नहीं बंधते, वो पुराने कर्मों को भोगते हैं। तो हो सकता है उन्होंने भोग के खत्म कर लिया हो, अब वापस वो मनुष्य बन रहे हो सकता है कि नर्क से किसी ने अब वापस मृत्यु आ गए हो, ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग में किसी के पुण्य खत्म हो गए हो, वो वापस मृत्यु लोक में आ गया। तो ये हर जगह से आत्माएं आती रहती है प्रभु जी। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैंने कल का अध्याय भी जो है अपलोड मैं नहीं कर पाया। आज मैं चौथे और 5वें दोनों अध्याय को अपलोड करूंगा। 5वां अध्याय जो है वो मैं पुराने हाँ प्रभु जी, अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि वॉइस जो है बहुत कट कट के आ रही है, तो क्लियर नहीं आ पा रही है।
जी जी, मैं एक्चुअली मायापुर धाम के निकट हूँ। मायापुर जो है वो इस्कॉन का वर्ल्ड हेडक्वार्टर है, और यहाँ पे जी जी तो वहीं पे हूँ, तो इस कारण मैं अपने मोबाइल पर कर रहा था। तो इस कारण। ठीक प्रभु जी, ठीक ठीक, हरे कृष्ण। संजय प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण संजय प्रभु जी। संजय ने हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे प्रभु जी। जी माता जी, हो गया। हेलो किया देव, है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज आ रही जी है? जी प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। मैं पूछ रहा हूँ, ये देवताओं का जन्म कैसे होता है? जी प्रभु जी, जैसा हमने बताया कि हर किसी की, ब्रह्मा जी का हमने पिछले अध्याय में देखा था ना, उनकी आयु 100 वर्ष की है ना। तो उनका भी जन्म होता है, उनकी भी मृत्यु होती है। फिर उस पद पे दूसरे ब्रह्मा आते हैं। तो देवताओं का जो होता है वो पद होता है। जैसे स्वर्ग के राजा का पद होता है, ब्रह्मा जहाँ बैठते हैं वो पद होता है। और फिर वो जीवात्मा जिस हिसाब से अपने कार्य को निभाती है, उस हिसाब से उसका उत्थान या पतन होता है। तो अगर जो हमारे ब्रह्मा है, जो चार मुख वाले ब्रह्मा है, अगर उन्होंने अपना अच्छा कार्य किया तो हो सकता है उनको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए। और बहुत ब्रह्मा होते हैं, अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी तक जो होते हैं वो जीव तत्व होते हैं। जीव तत्व यानी जैसे हम एक जीव है, वो भी एक जीव है। तो इस तरीके से उनका जन्म और मृत्यु होती है प्रभु जी। और अपने कर्मों के हिसाब से अगर उन्हें जो भगवान ने ड्यूटीज दी है उसे अच्छे से निभाया कि नहीं निभाया, उसके हिसाब से उनका उत्थान या पतन होता रहता है प्रभु जी। तो अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो जो जीव हम हैं, वो भी हम देवता के पद तक उठ सकते हैं, पर उसके लिए हमें बहुत ज्यादा शुद्धि की आवश्यकता होती है। 26 गुण कहते हैं, 26 गुण जब हमारे अंदर आ जाते हैं तो हम देवता के पद तक उठ सकते हैं। जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हाँ गुरु जी, अ, प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण धर्मेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण संजय प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये मैं पूछना चाह रहा था गुरु जी कि जैसे हम गीता पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में हमसे जमता नहीं है अच्छे से, तो हिंदी का पढ़ेंगे तो हिंदी वाला अर्थ को पढ़ेंगे तो मतलब उसका लाभ कैसे होगा कि नहीं होगा, ये मैं पूछना चाह रहा था। नहीं, उसमें कोई भी चिंता वाली बात नहीं है प्रभु जी। प्रभुपाद जी ने तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गीता को, और उन्होंने जो संस्कृत श्लोक थे हाँ उनको भी इंग्लिश में लिखा। तो भगवान ये नहीं कहते कि तुम अगर मेरे श्लोकों का अच्छा से पठन कर लोगे तो तुम्हें भगवत गीता का फल मिल जाएगा। भगवान कहते हैं कि भगवत गीता के ज्ञान को आत्मसात करो, ज्ञान को समझो और अपने जीवन में लागू करो। जब हम उस ज्ञान को समझ के अपने जीवन में उतारते हैं, तब भगवत गीता का ज्ञान हम आत्मसात करते हैं। अगर श्लोक पठन की और श्लोक श्रवण की बात होती तो धृतराष्ट्र ने भी सारे श्लोक सुने थे, पर उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया। बदलाव आता है जो भगवान को मानता है, जो भगवान में श्रद्धा रखता है और उनकी वाणी को अपने जीवन में उतारता है। तो इसमें आपको चिंता नहीं करनी है प्रभु जी। अगर आपको संस्कृत नहीं आती, आप हिंदी में पढ़े, आप प्रभुपाद जी के लिखे हुए तात्पर्य को पढ़े। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य को बहुत ही सरल भाषा में लिखा है, और आधुनिक युग से जो है एग्जाम्पल्स लेते हुए लिखा है, जिससे आप उसे समझ पाए। तो आप उसके जीवन में जब अपने आप जब इसे उतारेंगे, जी, तब भगवान की बुद्धि से आप पूजा करेंगे। जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने आज इतनी समस्या के बावजूद आप बने रहे सत्र में, और आपने बहुत ही धैर्य दिखाया। कल हो सकता है कि नेटवर्क अच्छा रहे, क्योंकि परसों मैं दोबारा वापस चला जाऊंगा यहाँ से, तो कल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब हम एक हैंड और है माता जी, हम लेते हैं। लवकुश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो। प्रभु जी आपके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है लवकुश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण लवकुश प्रभु जी, आपके बैकग्राउंड। अभी तो नहीं आ रही है? हाँ हाँ, अभी नहीं आ रही है प्रभु जी। ठीक है। अच्छा, अभी प्रभु जी ने बताया कि 26 गुण अगर होते हैं तो हम देवता बन जाते हैं। हेलो। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, अपना प्रश्न पूछिए आप। तो यही मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था। अभी परसों के दिन जो क्लास हुई थी तो उसमें क्या
बताया गया था कि अगर जिसके अंदर 6 गुण होते हैं तो वो भगवान के पास ही होते हैं, है ना। तो अब ये 26 गुण और ये 6 गुण, ये थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा था, तो इस वजह से है मैंने दोबारा से हैंड रेज किया हुआ है। प्रभु जी वो 6 ऐश्वर्य थे जिसे अच्छा, ईश्वर ऐश्वर्य कहते हैं, ये है 26 गुण। तो भगवान कृष्ण के अंदर 64 गुण है। तो अगर आप गुण के हिसाब से हम बात करें तो 64 गुण है भगवान श्री कृष्ण के अंदर। और जो 6 हम चीजों की बात करें, ऑप्युलेंसेस यानी ऐश्वर्य, हम उसकी बात करें। अच्छा 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 अच्छा। गुणों को हम भगवान समझें प्रभु जी, तो भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण आते हैं, विष्णु जी में 60 आते हैं, शिव जी में 55, ब्रह्मा जी में 50 और देवी देवता और जीव में 26 गुण। ऐसा होता है प्रभु जी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा। भगवान कृष्ण में 64 गुण होते हैं। जी जी जी। अच्छा, और 60 कितने बताए? 60 गुण 60। विष्णु जी में, 55 शिव जी में, 50 ब्रह्मा जी में और 26 जीव तत्व यानी देवी देवताओं में। अच्छा अच्छा। तो प्रभु जी ये अवतार अलग अलग हैं कि कृष्ण जी के ही अवतार हैं सारे? तो विष्णु जी जो है वो कृष्ण जी के विस्तार कहलाते हैं। शिव जी जो है वो थोड़े अलग तत्व है प्रभु जी, वो जीव तत्व में नहीं आते, वो थोड़े अलग है। शिव जी का तत्व कैसा होता है, जैसे दूध जो है वो दही में जब बदल जाता है, तो इसी तरीके से हम उसे समझ सकते हैं कि दूध तो दही बन सकता है पर दही जो है वो दूध नहीं बन सकता। इसीलिए जो शिव जी का तत्व है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर वो जीव तत्व में नहीं आते, इसलिए उन्हें महाकाल देव भी कहा जाता है, महादेव भी कहा जाता है। जी प्रभु जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण वैष्णवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मुझे ये जानना था, अभी आपने जो कहा कि कृष्ण भगवान 64 गुण जो है उनमें, तो ऐसा भी बोलते हैं कि कृष्ण भगवान 64 कलाओं से संपूर्ण है, तो वही उनके गुण है? जी जी माता जी, ये 64 कला जो आप कह रहे हैं वही 64 गुण हम कह रहे हैं जी, सेम है माता जी। अच्छा, और एक थोड़ा मुझे कर्म योग और ज्ञान योग थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताएंगे आप? जी जी जी। ज्ञान योग का अर्थ हो गया माता जी भगवान के बारे में जानना, शास्त्रों को पढ़ना और ज्ञान अर्जित करना। तो जब ज्ञान अर्जित हो जाता है तो लोगों को लगता है अरे अभी तो मुझे सब पता है, तो मैं कर्म क्यों करूं, मैं सब छोड़ छाड़ के हिमालय चला जाता हूँ। कर्म योग हो गया, सब कुछ जानते हुए भी भगवान, अब हम समझ गए हैं कि भगवान जो है वो क्या है, ईश्वर परमा कृष्ण। अब भगवान ही आदि पुरुष है, वही जितने ब्रह्मांड है उसके मालिक है और वही सबके नियंता है। तो जब हम ऐसा समझ जाते हैं तब हम अपनी सारी इंद्रियों से, अपने मन से, अपने बुद्धि से भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो उसे कहते हैं कर्मयोग। तो कर्मों को भगवान की सेवा में लगाना, ये होता है कर्मयोग। और ज्ञान यानी सिर्फ शास्त्रों को पढ़ के ज्ञान अर्जित करना और ये समझना कि हम कौन है, यानी जीवात्मा कौन है, परमात्मा कौन है और जीवात्मा का परमात्मा के साथ संबंध क्या है। इस ज्ञान को जब हम समझ लेते हैं तो ज्ञान योग होता है। पर इस ज्ञान को समझने के बाद जब हम अपनी सारी इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उसे कर्मयोग कहते हैं। जी माता जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी लवकुश प्रभु जी ने फिर से हैंड रेज किया है। तो पहले माता जी मैं थोड़ा सा चैट में ले लेता हूँ। हाँ। पहल प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी इंद्रिय वश में कैसे जी आप हाँ कैसे कर सकते हैं, हम सब को मालूम है ये गलत, फिर मन को कैसे समझाएं, फिर भी हम करते हैं उस वक्त कैसे समझाएं। जी प्रभु माता जी या प्रभु जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हम आगे अध्याय में देखेंगे। अर्जुन भी कहते हैं चंचलम ही मना कृष्णा, यानी ये मन जो है बहुत ही चंचल है, मैं इसे कैसे वश में लाऊं। तो भगवान कहते हैं निसंदेह मन जो है बहुत चंचल है, पर अभ्यास और विरक्ति से इसे वश में लाया जा सकता है। तो हमें अभ्यास करना है और विरक्ति, विरक्ति यानी जितनी भी भौतिक चीजें हैं उनसे दूरी बनानी है। और ये हम ऐसे नहीं कर सकते, ये हम तब कर सकते हैं जब हमें उच्च स्वाद लगे, यानी जब हम अपनी इंद्रियों को दूसरी चीजों में, अच्छी चीजों में यानी भगवान की सेवा में लगाएं, तो अपने आप जो है स्वतः ही इंद्रिय जो है वो भौतिक चीजों से दूर हो जाएंगी। अगर आप बिना किसी चीज में उन्हें लगाए भौतिक चीजों से दूर करेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। तो उन्हें भगवान की सेवा में जब लगाएंगे, जब आपको उच्च स्वाद आएगा
तो जो लोअर टेस्ट है उसे आप अपने आप भूल जाएंगे। जैसे हमने उदाहरण दिया था, एक बच्चा मिट्टी खाता है, पर जब आप उसे खाना खिलाते हैं, जब फल देते हैं, जब चॉकलेट खिलाते हैं, तो वो मिट्टी खाना भूल जाता है। बट अगर आप उसे बिना कुछ खिलाए सिर्फ कहेंगे मिट्टी मत खा, तो वो शायद ऐसा ना करे, वो फिर भी मिट्टी खाएगा। पर अगर आप उसे कुछ अच्छा खिलाएंगे तब वो मिट्टी खाना बंद करेगा। तो इसी तरीके से हम अपनी इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भौतिक चीजों में इंद्रियां लगनी कम हो जाएंगी। तो उसे कहते हैं विरक्ति। तो अभ्यास और विरक्ति से हम अपने मन को जो है वश में कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी? ठीक है माता जी, अब हम लव कुश प्रभु जी का हैंड रेस करके फिर क्लास को खत्म कर सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन आया हुआ था मेरे माइंड में, तो मैंने कहा प्रभु जी को एक लास्ट बार और थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लूं। डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा ना? क्योंकि मैंने तीसरी बार है हैंड रेज किया हुआ है। जी जी प्रभु जी, प्रश्न पूछ लीजिए। आप कह रहे होंगे कि बार बार कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे मन में एक विचार आया, तो मैंने कहा गुरुजी से पूछ लेता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि हमें किस उम्र में गुरुदीक्षा ले लेनी चाहिए, और गुरुदीक्षा लेने के पश्चात हमें गुरुजी की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए? आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है। हम आपको म्यूट पे डालते हैं क्योंकि आपके बहुत जी धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया प्रभु जी कि हमें दीक्षा किस उम्र में लेनी चाहिए और गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज बताते हैं कि भक्ति जो है 5 साल की उम्र से शुरू की जा सकती है। तो जब भक्ति हम 5 साल की उम्र से शुरू करते हैं, उसके बाद हमें दीक्षा कब लेनी है वो हमें अपने आप पता चलता है। भक्ति शुरू करने की उम्र 5 साल है। 5 साल में बच्चा भक्ति शुरू कर सकता है। फिर दीक्षा जो है, दीक्षा प्रभु जी एक जिम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि इसमें गुरु आपकी जिम्मेदारी लेता है। तो अगर आप कुछ गलत करते हैं तो उससे गुरु को भी इम्पैक्ट होता है। गुरु उसमें आपकी जिम्मेदारी लेता है, आपको इस भवसागर से निकाल के भगवान के धाम पहुंचाने के लिए। उसके लिए प्रभुपाद जी बताते हैं गुरु को बार बार आना पड़ता है, जिससे वो अपने हर एक शिष्य को, उस आखिरी शिष्य तक का उन जिम्मेदारी लेके उसे इस भवसागर से पार निकाले। और जब तक वो शिष्य नहीं निकलता तब तक गुरु हमेशा वापस आते रहता है। तो गुरु अगर आपको दीक्षा देते हैं तो ये गुरु अपने ऊपर आपकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो आप जब दीक्षा के लिए तैयार हो तब आपको दीक्षा लेनी चाहिए, उससे पहले नहीं। क्योंकि आपको इसमें जिम्मेदारी के साथ, नियम के साथ, अगर आप 16 माला का नियम है तो आपको निभाना है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं तो आपको निभाना है। इस तरीके से आपको सारे नियम कानून जो है फॉलो करते हुए दीक्षा लेनी चाहिए। सेवा हम कैसे कर सकते हैं? गुरु की सेवा हम कर सकते हैं गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके। तो गुरु हमें जो भी ऑर्डर देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसे अगर हम अच्छे से फॉलो करते हैं तो उससे बड़ी गुरु की कोई सेवा नहीं हो सकती। जैसे प्रभुपाद जी ने, उनको उनके गुरु जी ने कहा कि तुम इंग्लिश में पाश्चात्य देशों में जाके भगवान की शिक्षा का प्रचार करो, बस इतना ही। और उसी सेवा में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो ये गुरु की सेवा होती है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी? हरे कृष्ण। आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है माता जी, सारे प्रश्न हो गए है ना? जी जी प्रभु जी, हो गए। माता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा ज्यादा ही तकलीफ रही, तो नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं। हम बंद करते हैं अभी। हाँ जी जी प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृपा सिंधुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सबसे कल मिलेंगे। हरे कृष्ण।